हेलो एवरीवन, हम बात करने वाले हैं कि कैसे पास करें आईकेएम टेस्ट इन एचसीएल। यहाँ हम पाएंगे सारे गाइडेंस और स्टेप्स एचसीएल आईकेएम टेस्ट को पास करने के लिए, और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप एचसीएल आईकेएम टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं इसको भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दो तरीके के आईकेएम टेस्ट होते हैं जो एचसीएल हमें प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला है प्री आईकेएम टेस्ट और दूसरा है पोस्ट आईकेएम टेस्ट। अब जान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। जो फॉर अ पर्टिकुलर मॉड्यूल आपको आईकेएम टेस्ट देना होता है, तो अगर आप चाहते हैं पूरे मॉड्यूल में जो भी लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कंप्लीट ना करके डायरेक्ट टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज अच्छी है, तो आप प्री आईकेएम टेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें अगर आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है पोस्ट आईकेएम की। पोस्ट आईकेएम आप तब देते हैं जब आप पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप पोस्ट आईकेएम देते हैं। ठीक है। प्री आईकेएम का एक अटेम्प्ट आप दे सकते हैं और पोस्ट आईकेएम के 2 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। जो आईकेएम टेस्ट होता है उसमें 54 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास जो टाइम लिमिट होती है 1 आवर 30 मिनट्स होती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर क्वेश्चंस करने होते हैं, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस। ठीक है, इसका पैटर्न जान लेते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि इसमें आपके लिए 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आप अप टू 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका आंसर सिर्फ एक ऑप्शन में भी हो सकता है, 2 ऑप्शन में भी हो सकता है और 3 ऑप्शन में भी आपका आंसर हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। और हाँ, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपका जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाता है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो बहुत ही ध्यान से हमें इसको टेस्ट को देना है। यू कैन गिव आईकेएम इन टेक्नोलॉजी ऑफ योर चॉइस। जी हाँ, आप अपनी चॉइस की टेक्नोलॉजी जो भी आप प्रेफर करें, सपोज जावा एंड नोड.जेएस एंड एंगुलर, C++, .NET, ये आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी में जो भी वहाँ पर गिवन हो उसका मॉड्यूल चूज़ करके उसको कंप्लीट करके आप आईकेएम दे सकते हैं। और मैं प्रेफर करूँगी अगर आप प्री आईकेएम भी दे रहे हैं तो मॉड्यूल में एक बार ज़रूर जाएं और वहाँ जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सारे देखें और उनको कवर करें, क्योंकि आता उन टॉपिक्स में से ही है। भले ही थोड़े जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन आता उन क्वेश्चंस में से ही है। हाँ, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है जावा आईकेएम टेस्ट का एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए अगर आप जावा आईकेएम का टेस्ट देने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ। मैंने जावा आईकेएम दिया था और उसमें क्या होता है कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। हाँ, सबसे पहली बात ये है कि जो अगर आप जावा आईकेएम दे रहे हैं तो आप ऐसा सोच के बिल्कुल भी ना जाए कि इसमें सिर्फ कोर जावा ही आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें हाइबरनेट भी है, HTML भी है, CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। ठीक है, तो आपको और जावा भी है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी। इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप प्री आईकेएम भी दे रहे हैं तो एक बार पूरे मॉड्यूल में जाएँ और देखें कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स गिवन है, वो सारे कवर कर लें, उसका बेसिक कवर कर लें। फिर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिस पे ध्यान देना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके आउटपुट बेस्ड आते हैं और आउटपुट में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ओवरलोडिंग पर, ओवरराइडिंग पर। एंड अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हाउ टू गेट एन एलिमेंट, और विंडोज़ के जो फंक्शंस हैं, और जो कलर के लिए हम CSS यूज़ करते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप करके जाइए। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हाइबरनेट पूलिंग और हाइबरनेट कैशिंग। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है JDBC, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो आपका स्टेटमेंट है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, और जो कॉलेबल है उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। और हाँ, द लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग को अच्छे से तैयार करके जाइए कि रन मेथड क्या करता है, स्टार्ट क्या करता है, थ्रेड कैसे